भेज लिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं? बढ़िया हैं? मज़े में हैं? बढ़िया है भाई। चलो, तो कैसी लगी कल आप लोगों को गिफ्ट, बताइए। कंप्यूटर का पीडीएफ अभी आप लोगों के क्लास के बाद अपलोड कर दूंगा मैं। कंप्यूटर की और टॉपर के नोट्स अभी आप लोगों के क्लास के बाद जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। राम राम भाई, राम राम। कैसा लगा स्टैटिक जीके पढ़ा आप लोगों ने, करंट अफेयर पढ़ा, बताओ। मस्त है भाई, मस्त है, मस्त है, मस्त है। चलो, बहुत शानदार। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राधे राधे भाई, राधे राधे। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। चलो मस्त, मज़ा आ गया, सुपर। बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई। बस ऐसे ही आप लोग देखो, अपना प्यार बनाए रखो। जिन्होंने मेरे भाई गिफ्ट के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, तो उनको मैं एक छोटा सा पॉइंट कहूँगा कि हमारा जो अपना चैनल है रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल करके, तो रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाएंगे तो आपको एक छोटी सी चीज़ देखने को मिलेगी। और वो यहाँ पर क्या है, तो हम आपको वो भी बता देते हैं, देखिए। ठीक है। यहाँ पे ये सी ज्ञान है। जब आप रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो मेरे भाई कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड की है, और इस वीडियो के अंदर में मैंने आप लोगों को, देखिए कौन सी वीडियो है आपकी। ये वीडियो में हमारा है आदित्य रंजन सर की ओर के सभी के लिए फ्री गिफ्ट, और ये 3.5 लाख जा चुकी है। इसके अंदर में मैंने 2 किताबें आप लोगों को फ्री में दिया है, एक स्टैटिक जीके का और दूसरा हमारे करंट अफेयर का। ठीक है। उसके बाद तीसरी किताब जो हमने फ्री की है वो आपके लिए कंप्यूटर की किताब है। और चौथी किताब जो है वो हमारे सभी टॉपर्स के जो अपने हैंड रिटन नोट्स हैं वो हैं। 2 मैंने अपलोड कल कर दिया था, 2 मैं अभी अपलोड कर दूंगा। और ये सारे के सारे कहाँ पर अपलोडेड हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन देख पा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे भाई, ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है। आप टेलीग्राम मैथ्स भी आदित्य रंजन जो अपना टेलीग्राम है, तो ये टेलीग्राम में ही हमारा जो है वो अपलोड मैंने कर दिया है। कंप्लीट स्टैटिक जीके 1.5 लाख लोगों से ऊपर ने डाउनलोड कर चुके हैं इसको। और कंप्लीट करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो इसको भी 1.5 लाख से ऊपर लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, तो यही हमारा टेलीग्राम है। स्पेलिंग भी मिला लो, एग्जैक्ट यही स्पेलिंग के साथ सर्च करोगे तो आएगा। कंप्लीट करंट अफेयर की हो गई, और बाकी अभी जो है कंप्यूटर की, और बाकी दूसरी वाली जो टॉपर्स के नोट्स हो गए मेरे भाई, वो हम आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको प्रॉपर वे में देखिएगा, और जितना भी हो सके तो उतना फ़ायदा उठाने की आप लोग कोशिश करिएगा भाई। ठीक है, आ जाइए, चलिए। अब आज हमारा पाइप असिस्टेंट ख़त्म हो जाने वाला है। और पाइप असिस्टेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने कवर अप किया, बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा भी, एक एक टाइप को जाना भी, कोई जल्दीबाजी नहीं थी। ठीक है, तसल्ली से वक्त दिया सभी टॉपिक्स के ऊपर, कंसेप्ट्स के ऊपर, और हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा भी। ठीक है, आ जाओ। एक बच्चा कह रहा है सर, सर्कल की क्लास 8 और पाइप असिस्टेंट की 1 डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो भाई, जो भी इश्यूज़ हैं इंक्वायरी नंबर पर एक बार बात करो, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा भाई। ठीक है, हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे समझ गए। आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 नंबर मेरे भाई, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी से भरने में 18 घंटे लेता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया और रिसाव देखा गया है, जिसमें भरने का समय 48 मिनट बढ़ गया है। ज्ञात करिए कि एक भरे हुए टैंक को रिसाव द्वारा खाली करने में कितने समय लगेंगे।
और अगर आपको पता होगा तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल ही करवाए थे। कुल मिला के 2 सवाल थे। जैसे अगर हम बात करते हैं तो 24 नंबर क्वेश्चन भी यही था, ठीक है, कि ए और बी के द्वारा लिए गए समय से, देखो बोला गया था ए किसी टंकी को इतने में भर सकता है, बी किसी टंकी को इतने देर में भर सकता है, ठीक है। एक रिसाव होता है, एक लीक होती है, और उस लीक होने के कारण इनके द्वारा लिए गए समय से इतना ज़्यादा लगता है, यानी हमारा इतना समय लगता है। तो पता करो कि अगर वो लीक अकेला खाली करना चाहे तो कितने देर में करेगा। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पर ए का समय पता चल गया था, बी का समय पता चल गया था, और यहाँ तीनों का समय पता चल गया था। अभी करवा दो, ठीक है। और यहाँ पर जो है ए प्लस बी प्लस लीक की वैल्यू दी गई थी, फिर वहाँ से हमने लीक की एफिशिएंसी निकाली और टाइम टेकन बाई लीक निकल गया मेरे भाई। तो ये हमारा उसी के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 25 भी सेम हमारा उसी तरीके से मेरे भाई डुप्लीकेट है। और क्वेश्चन नंबर 25 तो मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि आप बना सकते हैं। तो जल्दी से एक बार आप लोग उधर से बनाओ और इधर से मैं ये सवाल को बनाता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो आइए इस सवाल का मेरे भाई शुरू करते हैं, इस सवाल को और बनाना शुरू करते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं और कैसे नहीं, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहा गया है ज़रा पढ़ो। तो पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर, बी टेक 18 आवर टू फिल इट, बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर। तो अगर हम ए की बात करें तो ए किसी टंकी को कितने देर में भर सकता है, 12 घंटे में। बी किसी टंकी को कितने देर में भर सकता है, 18 घंटे में, ठीक है। ए किसी को कितने में भर सकता है, 12 में, बी किसी को भर सकता है 18 में। अगर हम बात करें यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेके तो 12 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। 36 को 12 से भाग करेंगे 3, 36 को 18 से भाग करेंगे मेरे भाई 2। यहाँ पे समझ में आ रहा है बात। तो पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर, बी कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर। दोनों पाइपों को साथ में खोला गया है और पता चला है कि एक लीक होने के कारण हमारा समय 48 मिनट बढ़ गया। तो पहले तो मैं ये पता कर लूँ यार कि असल में इनके द्वारा जो समय लिया जा रहा है वो कितना है। और ज़रूरी तो नहीं कि हर बार एलसीएम मेथड से ही किया जाए मेरे भाई, दूसरा तरीका भी हमने आपको बता रखा है। और दूसरा तरीका हमने क्या बता रखा है कि ए किसी कार्य को एक्स में करता है, बी किसी कार्य को वाई में करता है, तो मिलकर कितने देर में करेंगे। याद है हमारा यहाँ पर ए किसी कार्य को एक्स में करेगा, बी किसी कार्य को वाई में करेगा, तो मिलकर कितने देर में करेंगे। चलिए, तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी की अगर हम बात करते हैं तो ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय हमारा क्या होगा। तो ए किसी कार्य को कितने देर में करेगा, तो 12 देर में। बी किसी कार्य को कितने देर में करेगा, 18 देर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ए प्लस बी यहाँ होता है ना, एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो 12 प्लस 18 यानी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 6 का 2 गुना 12, 6 का 5 गुना मेरे भाई 30 यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ बोलेंगे 36/5 घंटे। 36/5 घंटे कितना हो जाएगा, तो 36/5 घंटे मेरे भाई। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा टाइम टेकन बाई ए प्लस बी है। लेकिन फिर यहाँ पर वही कहानी आ जाता है बट। लेकिन अगर इसके साथ लीक भी काम करे, यानी ए भी काम करे, बी भी काम करे और लीक भी काम करे, तो जो भी समय लग रहा है, जो भी समय लग रहा है उससे कितना ज़्यादा लगेगा, तो उससे मेरे भाई इतना मिनट जो है वो ज़्यादा लगेगा, 48 मिनट। मैं कहता हूँ ये मिनट है, घंटा तो नहीं। इस मिनट को क्या करना पड़ेगा, घंटे में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसमें हम 48 को मेरे भाई क्या करेंगे, ये मिनट है तो इसको घंटे में बदलो, यहाँ पर 60 से भाग करके। ये घंटा था और ये घंटा हो गया। तो अगर हम बात करेंगे तो ये 4/5 हो गया यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 36 + 4 यानी 40। 40 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हमारा कुल मिलाकर आएगा 8 आवर। यानी अगर तीनों लोग मिलकर कार्य करेंगे तो कितने घंटे में होगा, तो 8 घंटे में मेरे भाई कंप्लीट होगा यहाँ पे। समझ रहे हो इस बात को लेकर। अब ए अगर अकेला काम करे तो उतना समय, बी अगर अकेला काम करे तो उतना समय, तीनों मिलकर काम करे तो 8 घंटे। तो अब मेरे भाई यहाँ पर तीनों के साथ में एफिशिएंसी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप ए का समय ले लीजिए, यहाँ पर आप बी का समय ले लीजिए, यहाँ पर ए जमा बी जमा आप लीक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए के द्वारा जो लिया गया समय है वो कितना है, तो 12 घंटे। बी के द्वारा लिया गया समय 18 घंटे। ए बी और लीक के द्वारा लिया गया मेरे भाई 8 घंटे। यहाँ पर अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो हमारा कितना होगा, 12 का 18 का और 8 का एलसीएम हमारा 72 होता है। 72 को 12 से भाग करो 6, 72 को 18 से भाग करो 4, 72 को 8 से भाग करो मेरे भाई 9। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ हो गया ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई देखिएगा ज़रा क्षमता यहाँ पर। तो बोलोगे सर ए की वैल्यू कितनी है, तो 6 है। बी की वैल्यू कितनी है सर, 4 है। 10 हो गए मेरे भाई। 10 में जोड़ोगे या घटाओगे,
क्या करोगे कि 9 आ जाए, तो मेरे भाई 10 में यहाँ पर घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा, तो 1 घटाना पड़ेगा। 10 में जोड़ोगे या घटाओगे, क्या करोगे, घटाओगे। और 10 में से 1 घटाओगे तब कितना आएगा मेरे भाई, तो 9 आएगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -1 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, एंड हाउ मेनी आवर विल द टेक लीक टू एम्प्टी ए फुल टैंक, कितने समय में पूरा का पूरा लीक एम्प्टी हो जाएगा। तो टाइम टेकन बाय लीक बराबर यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर पूरा का पूरा वर्क और डिवाइडेड बाय यहाँ पर उसकी एफिशिएंसी। तो 72/1 यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। हनुमान बकोलिया मेरे भाई, इंक्वायरी नंबर पर भाई बात करो। ये टेक्निकल समस्या मैं समाधान उसका नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। समझ में आ गया बात भाई। यहाँ पे ये एक टेक्निकल इशू है, इसीलिए आपको इंक्वायरी नंबर पर बात करनी होगी, तो इंक्वायरी नंबर पर बात करिए। ठीक है, और शीट मेरे भाई अपडेट हो चुकी है, हो गई शीट अपडेट सर। हाँ ठीक है, शीट अभी कुछ देर में अपलोड हो जाएगी आप लोगों की, ये वाली परेशान होने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। ठीक है, शीट अपलोड हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा सीपीओ में पूछा गया सवाल है, और क्या कहा गया है ज़रा वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में मेरे भाई यहाँ बोला गया है, पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 10 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी का शेष भाग कितने घंटे बाद भरेगा। टंकी का जो शेष भाग है वो कितने देर के बाद भरेगा। बड़ा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन आप यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, कि पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 16 आवर एंड 24 आवर रेस्पेक्टिवली, वेयर एज पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 40 आवर। ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर बट ए इज क्लोज्ड आफ्टर 10 आवर। ए को 10 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है। आफ्टर हाउ मेनी आवर विल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक बी फिल्ड। तो जो हमारा बच गया है वो हमारा कितने देर में भर जाएगा। ठीक है, बढ़िया बात है। यहाँ पर सबका समय दिया गया है, तो सबका साथ सबका विकास वाली बात हो जाती है। हम हर किसी को लेके चलेंगे। यहाँ पर ए का समय है, फिर यहाँ बी का समय है, फिर यहाँ सी का समय है। तो आप यहाँ देखिए, तो ए किसी टंकी को कितने देर में कर सकता है, तो 16, तो यहाँ कितना लिखेंगे 16। बी किसी काम को कितने देर में कर सकता है, 24, तो यहाँ लिखेंगे 24। फिर उसके बाद यहाँ पर सी जो है उसको खाली कर सकता है कितने में, तो 40 में, तो यहाँ लिखेंगे 40। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, हर किसी कैल्शियम लेंगे। तो कुल मिलाकर मेरे भाई एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, तो 40 का 5 गुना देखो ये 8 का 2 गुना है, ये 8 का 3 गुना है। ठीक है, और ये 8 का 5 गुना है, तो 5 3 15 दूना 30 अटे 240 मेरे भाई एलसीएम आ जाएगा। थोड़ा सा अपने आप को फास्ट रखना पड़ेगा, जिससे आज के समय जैसे 2G की कोई वैल्यू नहीं है, 5G का ज़माना चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपकी कैलकुलेशन 2G के स्पीड की होगी तो कहाँ से आपका सिलेक्शन होगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, इंस्पेक्टर रेहान मत करिए डाउनलोड वीडियो को, और आप जो है अगर प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरीके से भाई, तो तुम इंक्वायरी नंबर पर बात कर लो। बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि अगर कोई भी टेक्निकल समस्या है तो उसको आदित्य रंजन सर ठीक नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ मार्कर पकड़ के पढ़ा सकते हैं, आपकी यहाँ टेक्निकल समस्या का समाधान नहीं कर सकते। उसके लिए हमारी इंक्वायरी टीम है, आप उनको बोलेंगे तो वो समस्या का समाधान करेंगे। हाँ, अगर वो नहीं करते हैं तो हमसे बोलिए, फिर हम देखेंगे क्या हो सकता है। ठीक है भाई, आइए चलिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 16 हो गया, 24 हो गया, 40 हो गया। यहाँ पर तीनों का जो एलसीएम है वो हमारा कितना है, 240 है। 240 को मेरे भाई 16 से भाग करो, कितना हो जाएगा, तो 15 बार में जाएगा। 240 को इससे भाग करो 24 से, 10 बार में। 240 को इससे भाग करो इतना। इसमें ये देखो भरने वाला कौन है और खाली करने वाला कौन है, तो बोलेंगे जबकि सर यहाँ देखो ए और बी इतने में भर सकते हैं और सी जो है खाली कर सकता है। तो ए हमारा भरने वाला है, बी भी भरने वाला है, सी हमारा खाली करने वाला है। अब काम कैसे कहा गया है ज़रा वो देखो। तो बोला गया ऑल द 3 पाइप आर ओपन बट ए इज क्लोज्ड आफ्टर 10 आवर। यानी कहने का मतलब तीनों के तीनों पाइप मेरे भाई खोले गए थे, और उसके बाद ए को बंद कर दिया गया 10 घंटे के बाद। इसका मतलब इन लोगों ने 10 घंटे काम किया, और 10 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद, फिर से कह रहा हूँ तीनों ने 10 घंटे काम किया, 10 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया। तो कौन कौन बचा, बी और सी बचा। कौन कौन बचा, तो बी और सी बचा। तो यहाँ पर बाकी बचे हुए काम को बी और सी ने किया है, और कितने देर किया है, तो टी आवर तक किया है। तब जाकर क्या हुआ है मेरे भाई, तो टोटल वर्क हुआ है हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे आ जाइए चलिए। ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर क्या होगा बोलोगे सर, 15 + 10 - 6। ठीक है,
तो यहाँ पर कैसे काम हुआ, तीनों ने मिलकर 10 घंटे काम किए, 15 + 10 25, 25 में से 6 गया तो कितना हो गया, 19। यानी अगर हम बात करते हैं 1 घंटे में कितना काम है, तो 1 घंटे में 19 काम है। तो 10 घंटे में कितना होगा, तो 10 घंटे में इतना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बी और सी ने मिलकर कितने देर कार्य किए हैं, तो बी और सी ने मिलकर टी देर कार्य किया है। तो बी का 10 है और सी का हमारा 6 है, 10 - 6 यानी 4। तो यहाँ पर 10 ये भरता था, 6 ये खाली करता था, तो बोलोगे सर 4T बराबर हो जाएगा भाई किसके, तो बराबर हो जाएगा 240 के। ठीक है, ये तो सिंपल सा आसान सवाल हो गया यार। 4T की अगर हम बात करते हैं तो 240 में से 190 गया तो 50। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे 2 से 2 बार में और 2 से कितनी बार में, 25 बार में, तो यहाँ पर टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 25/2, और 25/2 का मतलब कितना होता है, तो मेरे भाई 12.5 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या हो जाएगा, तो बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत की बात, चलिए। तो अक्सर ऐसा भी होता है, जैसे टाइम एंड वर्क है आपका, उसी तरीके से पाइप एंड सिस्टम है। वहाँ पर जैसे कुछ लोग कार्य करते हैं, यहाँ पर भी लोग काम करते हैं, बस वहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव काम होता है, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे दोनों काम हो रहे होते हैं, और हमें इन्हें कंसिडर करना होता है। ठीक है, आओ चलो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, एक और प्यारा सा सवाल देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 27 में क्वेश्चन नंबर 27 देखो यहाँ पे, पाइप ए किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, पाइप बी इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि इन दो पाइपों को एक साथ चालू किया गया है तो बी को कितने मिनट के बाद बंद करना चाहिए ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए। ठीक है, बहुत ही प्यारा, याद करो टाइम एंड वर्क में ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, टाइम एंड वर्क का ऐसा क्वेश्चन हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो देखो। ठीक है, यहाँ पे जैसे pipe A can fill a tank in 16 minutes, B can empty it in 24 minutes. If both the pipe are opened, and after how many minutes should B be closed so that the tank is filled in 30 minutes? तो क्या ऐसा सवाल आपने टाइम एंड वर्क में नहीं देखा था, सॉरी, कि दो लोग मिलकर कार्य को काम करते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति को कार्य कितने दिन के बाद मेरे भाई बंद कर देना चाहिए कि पूरा का पूरा काम 30 मिनट में कंप्लीट हो, पढ़ा था ना आपने। तो बस उसी तरीके का ये सवाल है, आप लोग थोड़ा इसको ट्राई करो एक बार। ठीक है, विद इन सेकेंड्स ये सवाल बन जाएगा। चलो आप लोग एक बार ट्राई करो इसे, ट्राई करो। मैं आप लोगों को चाह रहा हूँ कि आप लाइव क्लास में, आप लोगों से चाह रहा हूँ कि आप पेपर पेन उठा के फटाफट मुझे आंसर दो। ठीक है, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ट्राई करो। चलो बहुत शानदार बच्चों, सभी का आंसर जो है वो 21 आ रहा है। 21 21 21, कोई 20 भी आंसर दे रहा है, कोई 15 भी आंसर दे रहा है, लेकिन लगभग 90% के करीब में जो वोट है वो हमारे 21 के फेवर में है। अंकुश पाल हो गए, स्नेहा हो गई, अर्पित हो गए, एविन जॉन, दीक्षा। ठीक है, बहुत शानदार भाई। 21 और 15 में दंगल चल रहा है, देखते हैं कौन जीतेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे देखो, तो पाइप ए, तो पाइप ए किसी टंकी को इतने मिनट में भर सकता है और पाइप बी से 24 मिनट में खाली कर सकता है। तो एक हमारा पाइप ए है, दूसरा हमारा पाइप बी है। ए किसी को 16 मिनट में भर सकता है, तो यहाँ 16 लिख दिया हमने, और बी से 24 मिनट में खाली कर सकता है, तो यहाँ पर हमने 24 लिख दिया। ठीक है, यदि इन दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया गया है तो यहाँ पर चलो एक काम करते हैं, पहले 16 और 24 कैल्शियम देखते हैं। तो 16 और 24 कैल्शियम कितना आएगा, तो 48 आएगा। 16 का 3 गुना और यहाँ पर 48 मेरे भाई 24 का 2 गुना है। ठीक है, ए जो है मेरे भाई भरता है और बी जो है वो हमारा खाली करता है। दोनों पाइपों को साथ में यहाँ पर जो है मान लीजिए खोला गया है कि इफ़ बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर आफ्टर हाउ मेनी मिनट शुड बी क्लोज्ड सो दैट द टैंक गेट फिल्ड इन 30 मिनट। मेरा यहाँ पर कहना है कि जैसे मानो यहाँ पर कौन कौन काम कर रहा है, तो शुरू में ए और बी काम कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो है
वो बी को बंद कर दिया जाता है और मात्र हमारा ए काम करता है। मात्र हमारा कौन काम करता है? तो ए काम करता है। और इस तरीके से जो कार्य हुआ है पूरा का पूरा कितना मिनट हुआ है? तो पूरा का पूरा मेरे भाई 30 मिनट काम हुआ है। पूरा का पूरा मेरे भाई यहाँ पर 30 मिनट काम हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर? इस तरीके से यार काम हुआ है कि ए और बी ने कुछ देर किया है और उसके बाद यहाँ पर जो है बचे हुए काम को हमारे ए ने किया है। और ये पूरा का पूरा काम कितने मिनट तक किया गया है? 30 मिनट तक। अब इस सवाल को देखो मेरे भाई, अगर हम अप्रोच करें तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो बहुत निहायती बेसिक हो गया, निहायती बेसिक मतलब एकदम बेसिक, ठीक है। और दूसरा हमारा थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच हो गया। हम स्मार्ट अप्रोच कैसे लगाएंगे हम आपको बताते हैं। देखो भाई, बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही सरल सा पॉइंट है। आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ जो है पहले हम मेथड नंबर 1 बता रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर कोई बदलाव करेंगे। तो जैसे इन लोगों ने कितना देर काम किया, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सर मानो इन लोगों ने मिलकर टी देर कार्य किया है। कितना देर कार्य किया है? तो टी देर यहाँ पर इन लोगों ने मिलकर काम किया है। उसके बाद यहाँ पर जो बाकी समय है उसमें ए ने काम किया है। तो बाकी समय कितना है? 30 में से टी घटा दो तो कितना हो जाएगा? 30 माइनस टी। समझ गए मेरी बात को? जैसे मानो इन लोगों ने 10 मिनट काम किया तो 30 में से 10 घटा दो, 20 मिनट ये लोग करेंगे। इन लोगों ने 15 मिनट काम किया, 30 में से 15 घटा दो तो 15 मिनट करेंगे। उसी प्रकार मेरे भाई ऐसे ही आपको जाना पड़ेगा। टी देर है तो 30 माइनस टी हमारा इतना हो जाएगा। और इस तरीके से मिलके क्या हुआ है? तो टोटल वर्क हमारा पूरा हुआ है। मैंने कहा ना मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, तो दो मेथड बताऊंगा, आप निश्चिंत रहो मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। समझ गए इस बात को लेकर? तो बोलेंगे इन लोगों ने टी देर तक काम किया, तो ए ने कितना किया है? 3 यूनिट। बी ने कितना है? -2। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा। फिर ए यहाँ कितना काम करेगा? 3 यूनिट। कितने देर तक करेगा? 30 माइनस टी तक। और ये जाकर हमारा टोटल वर्क के बराबर पूरा होगा। अगर टंकी खाली होती तो 0 लिखते, टंकी भर गई है तो 48 लिखेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको शॉर्ट अप्रोच भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। 3 माइनस 2 यानी 1, 1 इंटू टी कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा। 30 इंटू 3 हमारा 90 हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 3t, बराबर हो जाएगा किसके? 48 के। अब यहाँ देखो तो 90 में से 48 घटा दो तो हो जाएगा तुम्हारा 42। ये हमारा माइनस का 2t है, ये माइनस का 2t को उधर भेजोगे तो ये हमारा 2t हो जाएगा। तो बड़े प्यार से काटोगे तो t का मान 21 निकल के आएगा। यानी सर इन लोगों को कितने मिनट के बाद बंद कर देना है? तो 21 मिनट के बाद बंद कर देना है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा? तो 21 आ जाएगा यहाँ पे। अब अगर बात करते हैं कि नहीं सर हमको ऐसे नहीं करना, यहाँ पर जैसे हम इसे x मान लेते हैं तो 30 माइनस एक्स होता है, उसी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया था। बट आपने कहा नहीं सर थोड़ा स्मार्ट अप्रोच बताइए। मैंने कहा बस समझ सकते हो तो समझने की कोशिश करना। तुम ऐसे समझना यहाँ पे, ये हमारा मेथड नंबर 2 हो जाएगा मेरे भाई। ये t और x माइनस टी और ये सब सोच के मत चलो भाई, तुम्हारी क्या आंखों से ये नहीं दिख रहा है यहाँ पर? ये बताओ, अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे यहाँ से प्रॉपर तरीके से दिखता यहाँ पर कि शुरू से लेकर लास्ट तक एक इंसान ने काम किया और उसने अपना वादा पूरा किया भाई। उसने काम नहीं छोड़ा, वो धोखेबाज नहीं था, उसने साथ निभाया। उसने ऐसा नहीं किया कि रिचार्ज करवा के नंबर किसी और पे बिजी कर लिया, ठीक है, कि रिचार्ज करवाया हमारे रोहित जी से और नंबर जो है बिजी रोहित जी के दोस्त के साथ है। और यहाँ रोहित जी फ़ोन मिलाए जा रहे हैं, मिलाए जा रहे हैं। इनको इस बात की डबल दुख हो गया, बचाओ बेचारे को कितना टेंशन हो गया। एक तो इसका रिचार्ज का पैसा भी चला गया, दूसरा नंबर भी कहीं और बिजी आ गया। तो ये ऐसा व्यक्ति नहीं है, ठीक है, जिससे रिचार्ज करवाता है बात भी उसी से होती है इसके यहाँ पे। इसीलिए इसने शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे भाई काम किया है, धोखा नहीं दिया है। तो नहीं दिया तो हमने ये कहा कि भाई ये तुमने काम कितना किया। ऐसा ही होता है ना रोहित? बहुत दुख होता है तुम्हें, मुझे पता है, कोई बात नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई हम देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। तो हमने कहा चलो पता करते हैं ए ने लेके शुरू से लेकर लास्ट तक काम कितना किया, पूरे के पूरे 30 मिनट में कितने काम इसने किए हैं। तो हमने कहा यार ए के द्वारा किया गया कार्य हमारा कितना है। समझो यहाँ पे मैं इस फिगर को समझाना चाहता हूँ कि ए ने 30 मिनट में काम कितना किया। तो आप बोलोगे सर देखो 1 मिनट में ये कार्य हमारा कर सकता है। तो देखो ए जो है 30 मिनट में कितना करेगा? 1 मिनट में सर ये कर सकता है 3 यूनिट, तो 30 मिनट में इसने किया होगा 90 यूनिट सर। 30 मिनट में कितना किया होगा? तो 90 यूनिट किया होगा सर। अब ये 90 लीटर पानी भर के चला गया, समझना। और टंकी की कैपेसिटी मात्र 48 लीटर की है, तो बाकी पानी कहाँ गया मेरे भाई? तो यानी जो है 90 लीटर ए ने भरा था, कैपेसिटी टंकी की 48 है,
यानी ये 42 लीटर का पानी बच गया। और ये 42 लीटर का पानी इसको खाली किया गया है। आप समझो ये कमरा है, जिस कमरे में आप बैठे उसमें 48 लीटर ही पानी आ सकता है, और मैं कह रहा हूँ नहीं मैंने तो 9 लीटर पानी भरा है, इसका मतलब किसी ने झोल किया है। समझ रहे हो बात को लेके यहाँ पे? तो झोल हुआ है तो ये 21, ये जो 42 लीटर का पानी है ये गया कहाँ? इसको मेरे भाई बी ने निकाल के फेंका है। इसको किसने निकाल के फेंका है? तो बी ने निकाल के फेंका है। और बी ने निकाल के फेंका है तो मेरे भाई बी कैसे निकाल के फेंकेगा? तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर बी कैसे करेगा, तो बी ने काम कितना किया है? 42, और बी की क्षमता कितनी है? 2, यानी इसने 21 मिनट तक काम किया और 21 मिनट में सारे के सारे पानी निकाल दिए थे। तो आंसर कितना होगा? तो 21 मिनट होगा। तो मैंने कहा ना सारा खेल समझदारी का होता है और सारा खेल समझ का होता है। ठीक है, कभी अगर ऐसा कह दे कि यहाँ पर जो है ए कितना देर या दोनों मिलकर कितना देर साथ में काम करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर जो है पूरी टंकी भर जाए, तो आप ये देखो इस व्यक्ति ने 90 काम किया, कैपेसिटी 48 की थी, यानी कितना काम बाकी रह गया? तो 42। इस 42 काम को करने के लिए लिया गया समय, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी यानी 21 मिनट लिया गया था। यानी साथ मिलकर कितना देर काम किया? तो 21 मिनट। उसके बाद बी ने टाटा रामबा बाय बाय बोल दिया मेरे भाई। रघुनाथ चक्रवर्ती मेरे भाई बहुत जल्द हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है भाई। आपको जितनी परेशानी है जितनी चिंता उतनी मुझे भी है। ठीक है, तो सब्र करें, हो जाएगा 1 महीने के अंदर में। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है। पाइप ए और बी भरने वाले पाइप हैं, जबकि पाइप सी खाली करने वाला पाइप है। ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 72 और 90 मिनट में भर सकते हैं, और इन तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी 2 घंटे में भर सकती है। ए और बी को 12 मिनट तक एक साथ चालू किया जाता है, फिर बंद करके फिर सी को चालू किया जाता है। टंकी कितने समय के बाद खाली हो जाएगा? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, एक बच्चा पूछता है सर 90 कहाँ से आया? अरे भाई कैसे 90 नहीं आएगा, एक बात बताओ। ठीक है, यहाँ पर पूरा का पूरा टंकी 30 मिनट में भरा है, और मैंने कहा कि ए शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहा था, तो वही वाली बात हो गई। 1 मिनट में यहाँ 3 यूनिट भरेगा, तो 30 मिनट में 90 यूनिट नहीं भरेगा यार, बताओ। ठीक है, मैं काम को छोड़कर गया नहीं, मैं शुरू से आपको 3-3 रुपए देता रहा, 3-3 रुपए देता रहा। आज भी 3, कल भी 3, परसों भी 3, हर मिनट में 3 लीटर पानी भरता रहा। तो हर मिनट मैंने 3 लीटर पानी भरा, 30 मिनट तक मैंने काम किया, तो 30 मिनट में मैंने 90 लीटर पानी भरा है। ठीक है, टंकी कैपेसिटी मात्र 48 यानी 42 खाली कर दिया गया है। और खाली करने वाला कैसे है? तो खाली करने वाला मेरे भाई मात्र 2 यूनिट खाली करता है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये सवाल देखते हैं। तो पाइप ए एंड बी आर फिलिंग पाइप वाइल सी इज एन एम्प्टी पाइप। ए और बी टंकी को 72 और 90 मिनट में भर सकते हैं। व्हेन ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर द टैंक गेट फिल्ड इन 2 आवर। ए एंड बी आर ओपन फॉर 12 मिनट देन क्लोज एंड सी इज ओपन द टैंक विल बी एम्प्टी आफ्टर। तो बड़ा प्यारा सा सवाल है। कुल मिलाकर यहाँ 3 पाइपों का जिक्र है, ए है, बी है, और उसके बाद यहाँ पर तीनों के तीनों पाइप हैं। यहाँ पर ए हो गया प्लस बी हो गया, और आप यहाँ पर जो है दूसरा पाइप सी है हमारा। ठीक है, तो कहा गया ए और बी भरने वाले पाइप है और सी खाली करने वाला है। ए और बी किसी टंकी को 72 और 90 मिनट में भर सकते हैं। तो ए 72 मिनट में भर सकता है, बी हमारा 90 मिनट में भर सकता है, और तीनों के तीनों हमारे कितने देर में भर सकते हैं? तो बोला गया यहाँ पर कि जब इन तीनों को एक साथ चालू किया जाए तो 2 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे का मतलब कितना? 120 मिनट। तो 72 मिनट, 90 मिनट, और यहाँ पर बोला था कि 120 मिनट। तीनों का ज़रा एलसीएम लीजिए मेरे भाई, तो कितना होगा? तो बोलोगे सर तीनों का एलसीएम 360 होगा। सर कितना होगा? 360। 360 को 72 से भाग करो 5, इसको 90 से भाग करो 4, 120 से भाग करो 3। समझ में आया? क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, तो क्या बोल दिया गया यहाँ पे? बोला गया कि ए और बी को 12 मिनट यहाँ ओपन, देखो ए की क्षमता 5 यूनिट, बी की क्षमता 4 यूनिट, तीनों की क्षमता 3 यूनिट। तो ए हमारा कितना भरेगा? 5, बी हमारा कितना भरेगा? 4, सी हमारा कितना भरेगा? 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू हमारी 3 है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो वही बोला गया कि व्हेन ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर द टैंक गेट फिल्ड इन 2 आवर। तीनों के तीनों 2 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया आप देखते चलो। ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 4 है, और सी की क्षमता, एक माफ़ करना, सॉरी 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 मेरे भाई, एकदम सॉरी यहाँ पे।
5 + 4 9 हो गया, तो 9 में से हम कितना घटाएंगे कि 3 आ जाएगा, तो 9 में से मेरे भाई 6 घटाना पड़ेगा, यानी हमारा सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी। बोलोगे सर 9 था, कितना घटा दे कि 3 आएगा, तो 9 में से हमें 6 घटाना पड़ेगा। तो यानी जो लीक करने वाला व्यक्ति है उसकी क्षमता हमारी 6 यूनिट निकल के आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो ज़रा बढ़िया से पढ़ो। ए एंड बी आर ओपन टुगेदर फॉर 12 मिनट, उसके बाद बंद करके सी को खोला जाता है। तो सवाल के अनुसार यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ए और बी ने जो है यहाँ पर कितने देर काम करेंगे, तो ए और बी हमारा 12 मिनट काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है इनको बंद करके सी को खोला जाता है और सी हमारा टी मिनट काम करता है। और इस तरीके से टंकी खाली होती है कि भरती है, तो बोलोगे खाली हो जाती है, एकदम जीरो वर्क हो जाता है। जब भी दोस्त इस बात को ध्यान रखना, टंकी भरेगी तो टोटल वर्क लेते हैं और एम्प्टी हो जाएगी तो मेरे भाई ज़ीरो लेते हैं। तो ए और बी ने 12 मिनट काम किया तो वो हमने लिख दिया। उसके बाद सी ने मेरे भाई कुछ देर तक काम किया है। यहाँ पे 120 कहाँ से आया, एक बच्चे का बड़ा प्यारा सवाल है, सर 120 कहाँ से आया। भाई देखो ये मिनट में है और ये मिनट में है, तो यहाँ 2 घंटा दिया गया था तो उस घंटे को हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया। रितेश सिंह, ये देखिए मिनट में था और ये मिनट में था और ये 2 घंटा, तो मिनट है तो इसे भी मिनट में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए 2 घंटे को 120 मिनट हमने लिखा है। पूरी तरीके से मेरी बातों को सुना करो, ठीक है, और साथ के साथ एक एक स्टेप जैसे जैसे सॉल्व करते हैं वैसे मेरे साथ बने रहो, ठीक है। इधर उधर ध्यान लगाओगे तब तक बहुत आगे निकल जाऊंगा, फिर बाद में रिपीट 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 करते रह जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ए ने हमारा काम किया 5, बी ने काम किया 4, तो 5 + 4 यानी 9 यूनिट, और 9 इंटू कितना हो जाएगा, तो 12, ठीक है। सी की वैल्यू -6 इंटू टी, तो ये हो जाएगा -60 बराबर हो जाएगा 0 के। तो 12 नवा कितना हो जाएगा, 108, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात करेंगे तो 60 हो जाएगा। 6 से अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई 18 बार में, तो टाइम की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 18 मिनट। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताओ। बताओ। बहुत शानदार, तो क्लियर हो गया ना यहाँ पर कि जैसे मानो ए की यहाँ पर क्षमता हो गई, ये हमारी बी की क्षमता हो गई और ये हमारी तीनों की क्षमता हो गई मिला के। तो ये ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, 9 में से कितना घटाएंगे, 3 आएगा, तो 9 में से मेरे भाई 6 घटाएंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों ने 12 मिनट काम किया, फिर सी ने टी मिनट काम किया, तब जाकर मेरे भाई 0 हो गया। क्यों, क्योंकि टंकी खाली हुई है, खाली नहीं हुई रहती तो टोटल वर्क के बराबर लिखते हैं। फिर यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकाल ली है। बहुत शानदार यार, सभी के आंसर्स आ रहे हैं। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, देखो यहाँ पर अगला सवाल क्या कहा गया है। और अगला सवाल यहाँ पर बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कैपेसिटी के ऊपर आधारित है, आप इसे बना सकते हैं, यकीन है मुझे। आइए चलिए सवाल देखिए क्या बोला गया है। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं और सी खाली करने वाला पाइप है। ए और बी को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद केवल ए को बंद किया जाता है और सी को खोला जाता है। टंकी को भरने में 19 सही 1/5 घंटे लगें तो पाइप सी अकेले भरे हुए टंकी को कितने देर में खाली कर देगा। इस बार का जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर हुआ है ना, तो इसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो काफ़ी बढ़िया बढ़िया लेवल के आए हैं। 2 पेपर मैं आपको बता देता हूँ, एक सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का और दूसरा पेपर जो है वो आईसीएआर का है। और ये दोनों पेपर अगर आप लगाएंगे ना तो इनमें आपको क्वेश्चंस का लेवल देखने को मिलेगा। एक बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन था इनके अंदर में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई वही क्वेश्चन है आपका, देखो कि ए और बी 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। अगर हम बात करते हैं तो ए हमारा 15 घंटे और बी हमारा मेरे भाई 20 घंटे यहाँ पे, ठीक है। सी हमारा खाली करने वाला पाइप है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15 और 20 की अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, तो 60 होगा। 60 को 15 से भाग करो 4 आएगा, 60 को 20 से भाग करो 3 आएगा, ठीक है। 60 को 15 से भाग करो मेरे भाई 4 आएगा, 60 को 20 से भाग करो 3 आएगा। जरा सवाल पढ़ो मेरे भाई क्या कहा गया है। तो सवाल में मेरे भाई बोला गया कि ए एंड बी आर ओपनड टुगेदर फॉर 4 आवर। उसके बाद यहाँ पर बहुत तरीके से समझना, ए और बी को मेरे भाई ओपन किया गया,
और ए और बी को ओपन किया गया कितने देर के लिए, तो सिर्फ 4 घंटे के लिए। उसके बाद देन, ठीक है, ओनली ए इज क्लोज्ड एंड सी इज ओपन, सिर्फ ए को बंद किया गया, बी को बंद नहीं किया गया, सिर्फ ए को बंद किया गया। तो ए को बंद करके सी को खोल दिया गया, यानी ऐसे कह लो एक व्यक्ति को निकाला गया, उसके जगह पे दूसरे को ला दिया गया, ठीक है। तो ए के जगह पे कौन आएगा, तो ए के जगह पे सी आ जाएगा, और सी और बी ने मेरे भाई काम किया है। ए के जगह पे सी आ जाएगा और सी और बी ने मेरे भाई काम किया है, ठीक है। और इस तरीके से कहा गया कि इट टुक इतना आवर मोर टू फिल द टैंक, इतना समय और लग गया। हिंदी में भी अगर आप पढ़ेंगे तो ए और बी को 4 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है और सी को खोला जाता है। टंकी को भरने में इतना और समय लगता है, इतना समय और लगता है। तो कैसे बोलोगे, 5 × 19 95, 95 और एक 96, 96/5, यानी इन लोगों ने मेरे भाई काम किया कितना, तो 96/5। और तब जाकर मेरे भाई जो है यहाँ पे टंकी जो है हमारी फुल हो गई है, यानी टोटल वर्क के बराबर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? क्लियर है ये बात यहाँ? तो ए और बी ने 4 घंटे काम किया, उसके बाद ए को बंद कर दिया गया और ए के जगह सी को चालू कर दिया गया। फिर इन लोगों ने इतना घंटा काम किया, तब जाकर टोटल वर्क हुआ है। अमन कुमार बिंद कहते हैं टोटल वर्क 0 कैसे हो सकता है? एक बात बताओ, आप 2 घंटे तक मोटर चलाए रखे, टंकी में पानी भी भर रहा था, लेकिन उसके बाद एक छेद ने पूरा पानी खाली कर दिया। तो आप बताओ, आप छत पे जाओगे और देखोगे जब टंकी खाली है तो मम्मी को क्या बोलोगे, मम्मी पानी भरा है या नहीं भरा है? तो बोलोगे नहीं भरा है। तो वो बोलेंगे काम हुआ है कि नहीं हुआ है? तो क्या बोलोगे, हुआ है, नहीं हुआ है। यानी टोटल वर्क मेरी नज़रों में 0 है, तुमने काम किया ही नहीं। यूँ समझ लो कि आपने पूरी मेहनत से पूरे दिन आपने कोई फाइल की टाइपिंग की, और जब मैं चेक करने गया तो आपके हाथों से वो फाइल डिलीट हो गई। और जब मैंने पूछा फाइल कहाँ है, दिखाओ सर, खोज रहे हैं, रुकिए ना। उसके बाद मेरे भाई आप खोजते रह गए, कोई फाइल आपको मिला ही नहीं कंप्यूटर में। आपने रिसाइकल बिन देख लिया, आपने फोल्डर देख लिया। तो मेरी नज़रों में आपको क्या होगा कि आप झूठ बोल रहे हो, आपने कोई काम ही नहीं किया, आपने 0 काम किया पूरा दिन, आपने इंस्टा की रील देखे हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, टोटल वर्क 0 है। तो वही बात होती है, जब मेरे भाई एम्प्टी होता है तो वर्क 0 है, और जब काम किया है तो मेरे भाई टोटल वर्क के बराबर है। सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए, तो ए प्लस बी का मेरे भाई जो है वो 4 यूनिट है। तो प्रैक्टिकली देखो यहाँ पर ए ने क्या काम किया, भरने का, बी ने काम किया भरने का। 4 + 3 7, तो ये हो जाएगा 7 × 4। उसके बाद सी प्लस बी, तो सी हो गया और ये हमारा बी हो गया, इंटू हमारा कितना हो गया, तो इंटू हमारा 96/5 हो जाएगा। और ये हमारा टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा। 7 × 4 28, ठीक है। ये 28 को ले जाके उधर माइनस करोगे तो हो जाएगा 32। तो यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे C+3 इंटू हमारा 96 में मेरे भाई 5 बराबर 60 में से 28 घटा दिया तो 32 हो जाएगा। 32 से अगर हम काटेंगे तो 3 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा C+3 और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 5, और मेरे भाई बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। अब यहीं से अगर आप देखेंगे तो सी की वैल्यू और मेरे भाई क्या हो जाएगी, ये 3 को ले जाके माइनस करो, तो ये 3 को माइनस करोगे तो 5/3 माइनस हमारा 3, 3 का 3 गुना 9, 5 माइनस 9, 3 का 3 गुना 9, 5 माइनस 9 -4/3। ये किसकी वैल्यू आई है, तो सी की वैल्यू आई है। ये किसकी वैल्यू आई है मेरे भाई यहाँ पर, तो सी की वैल्यू आई है। तो अगर ये सी की वैल्यू आई है तो क्या बोलेंगे, पाइप सी कैन अलोन एम्प्टी द फुल टैंक इन, तो टाइम टेकन बाय सी बराबर, वर्क हमारा कितना है, तो 60 है, और सी की क्षमता कितनी है, तो 4/3 है। क्या एक बात बताओ, बट्टे के नीचे बट्टा रह सकता है? बोलोगे नहीं सर, ठीक है। तो ये 3 को कहाँ भेजोगे, ऊपर, तो ये 60 इंटू हमारा हो जाएगा 3, और बट्टे में हो जाएगा 4। मेरे भाई काटो 15 बार में, तो 15 × 3 यानी 45 मिनट। कौन सा ऑप्शन होगा, 45 मिनट कह लो या 45 घंटे कह लो, 45 घंटा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ठीक है। 45 जो होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है,
समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब एक बच्चा कह रहा है सर यहाँ तो ये लिखा हुआ है ना, दो डाउट है मेरे भाई, दो बच्चों के। एक बच्चे का डाउट ये है कि सर यहाँ तो बोला गया इतना घंटे और समय लेता है। हाँ भाई, इतना घंटे और समय लेता है, और क्यों नहीं लेगा। जब एक लीक करने वाला इंसान बीच में आ जाएगा तो लोगों को तो समय एक्स्ट्रा लगेगा ना। अगर सोचो लीक करने वाला नहीं होता तो ये बेचारे चुपचाप अपना टंकी भर देते हैं, लेकिन इनके वजह से मेरे भाई एक लीक करने वाला, एक वहाँ पर कार्य करने वाला, एक बीच में धोखा देने वाला मौजूद था, और उसने मेरे भाई जब काम किया तो इतना घंटे और समय लग गया। नहीं तो क्या पता शायद इतने देर में हमारा जो कार्य है वो थोड़ा बहुत हो जाता है, या थोड़ी समय ही लगते हैं, इतना समय नहीं लगता। जैसे मैंने कहा कि यार मैंने 10 दिन तो काम करवाया, बट बारिश की वजह से मुझे 20 दिन और लग गए। तो इसका मतलब क्या है कि जो हुआ है उसके अलावा मुझे और वक्त लगेगा। एक पॉइंट ये। दूसरा, एक बच्चा कह रहा है कि यहाँ आपने ज़ीरो क्यों नहीं लिया। मेरे भाई यहाँ टंकी भरी है, खाली नहीं हुई है। जहाँ पर एम्प्टी शब्द का इस्तेमाल होगा वहाँ जीरो लेना है, और जहाँ फुल का इस्तेमाल होगा वहाँ टोटल वर्क लेना है। तो यहाँ बोला गया इतना घंटे और लगा टंकी को भरने में, तो टंकी भरी है, और अगर टंकी भरी है मेरे भाई तो यहाँ टोटल वर्क लेंगे। तो अनिर्बान घोष मेरे भाई आपका ये इसका 96/5 वाले का मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। और एक बच्चा जो कह रहा था कि ज़ीरो क्यों नहीं लिया, तो मैंने वो भी बता दिया कि यहाँ फिल हुई है, जहाँ पर फिल होगी वहाँ टोटल ले लेना, और जहाँ एम्प्टी होगी वहाँ जीरो ले लेना। क्लियर है। आ जाओ भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला सवाल देखते हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं पर कोई समस्या नहीं है, मात्र मेरे भाई दो सी बातें हैं। और बातें यहाँ पर क्या है, जहाँ फिल होगा वहाँ टोटल लेना है, जहाँ एम्प्टी होगा वहाँ ज़ीरो लेना है, बस। आओ चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या बोला गया। पाइप ए और बी क्रमशः यहाँ पर 43.2 मिनट और 108 मिनट में एक टैंक को भरते हैं। ये इतने मिनट में भरता है और वो उतने मिनट में भरता है, और सी इसे 3 लीटर प्रति मिनट पर खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो 54 मिनट में टंकी को भर देंगे। तो टैंक की क्षमता कितनी है। हमेशा से शुरू से एसएससी का इतिहास रहा है कि वो मेरे भाई एक कैपेसिटी के ऊपर उसने क्वेश्चन पूछा है कि टंकी की क्षमता कितनी थी, क्या था, कैसे था। हमने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर ए की और बी की समय दी गई है। तो ए का समय कितना लिया गया है, तो बोलोगे 43.2 यहाँ पे। उसके बाद मेरे भाई बी का समय कितना लिया गया है, तो बी का समय हमारा लिया गया है 108 यहाँ पे, ठीक है। और हमारा सी का समय कितना लिया गया है, तो दोस्त यहाँ पर जो सी का है वो मतलब सी नहीं, दे विल फिल द टैंक इन इतना मिनट। तीनों मिलकर जो समय ले रहे हैं, ए प्लस बी और प्लस सी यहाँ पे, वो हमारा हो गया 54 मिनट। तो हमारा ए का इतना समय है, बी का इतना समय है, तीनों का इतना समय है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तीनों का हमारा यहाँ पर जो है इतना समय है। अब मेरा ये कहना है यार, देखो ये वाला पॉइंट 43.2 ये अक्सर लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, ठीक है। बट मैं भी यहाँ पर ऐसा हूँ कि मैं भी सवाल को काफ़ी परेशान करूँगा। मैं कहता हूँ कि एसएससी कई बार टफ बनाते बनाते आसान बना देती है। दुनिया को पता नहीं 43.2 परेशान कर रहा था। मैंने कहा एक काम करो, अभी एक पल के लिए इतना मान जाओ कि तुम्हारे पास ये दशमलव नहीं है, ये कोई 43.2 नहीं है, ये तो 432 है। अब देखो कितना आसान होगा एलसीएम लेना। क्या 54 इसको भाग कर पाएगा, तो बोलोगे हाँ सर 8 बार में। क्या ये इसको भाग कर पाएगा, हाँ सर 4 बार में। तो यानी ये भी इसको भाग कर रहा है और ये भी इसको भाग कर रहा है, मतलब यही वाली संख्या हमारी एलसीएम है, यही वाली संख्या हमारी एलसीएम है। यानी 43.2 नहीं, 432 हमारा एलसीएम हो जाएगा। नज़रें तेज रखो, एकदम बाज वाली नज़र होनी चाहिए तुम्हारी यहाँ पे, ठीक है। तो तुमने क्या कहा सर, ये भी इसको भाग करके अभी इसको, यानी हमें एलसीएम कितना लेना है, तो 432 लेना है यहाँ पे। अगर हम 432 लेंगे, जब उसको इससे भाग करेंगे 8 आएगा, जब उसको इससे भाग करेंगे 4 आएगा, और जब उसको इससे भाग करेंगे तो मेरे भाई 10 आएगा। जरूरी नहीं है 432, हो सकता है एलसीएम 216 हो सकता है 108 हो, तो मेरे भाई कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट मैं तो अपने तरफ से मान के चल रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर 432 की जगह 864 भी ले सकते हैं, तब भी आंसर आएगा। मैंने पहले भी कहा था कि ज़रूरी नहीं है आप यहाँ एलसीएम लो। जैसे मानो ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है और बी किसी कार्य को 12 दिनों में, तो 10 और 12 का एलसीएम यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ 60 भी लो। मेरे भाई कोई बच्चा 120 लेके भी बना सकता है, कोई 180 लेकर भी बना सकता है, उसके आंसर में कोई भी प्रभाव नहीं आएगा। बस छोटी से छोटी संख्या हम यहाँ पर इसीलिए लेते हैं कि कैलकुलेशन छोटा रहे। ज़्यादा बड़ी संख्या ले लेंगे तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, इस बात को ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ए किसी टंकी को भर रहा है, बी भी किसी टंकी को भर रहा है, और सी खाली कर रहा है।
तो ए की क्षमता कितनी है तो 10 यूनिट है, ए की क्षमता कितनी है 10 है, बी की क्षमता कितनी है तो 4 है। 14 में जोड़ोगे तो 8 आएगा कि 14 में घटाओगे तो 8 आएगा? बोलोगे 14 में 6 घटाने पर 8 आएगा, यानी 6 सम माइनस करेंगे। क्या करेंगे तो 6 सम माइनस करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर 6 जो है वो हमारा माइनस हो जाएगा, 6 हमारा क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? अब इस बात को समझो आसान भाषा में। मैं ये कहता हूँ यहाँ पे कि सी की क्षमता कितनी है 6 यूनिट, यानी सी खाली कर सकता है 6 यूनिट। सी जो है हर मिनट में 6 यूनिट खाली कर सकता है, सी जो है वो हर मिनट में 6 यूनिट खाली कर सकता है। तो सी मेरे भाई खाली कर सकता है कितना तो हर मिनट, प्रत्येक मिनट में 6 यूनिट। और बोला गया सी के बारे में कि यहाँ पर जो है सी 3 लीटर प्रति मिनट खाली कर सकता है। तो क्या ये 6 यूनिट किसके बराबर है तो 6 यूनिट हमारा 3 लीटर के बराबर है। 6 यूनिट हमारा किसके बराबर है तो 6 यूनिट हमारा 3 लीटर के बराबर है। तो 6 यूनिट हमारा 3 लीटर के बराबर है। तो बोला गया है टंकी की कैपेसिटी कितनी है तो 432 यूनिट टंकी की कैपेसिटी है। तो वो कितने लीटर के बराबर होगा? क्या मुझे इसका आंसर देना पड़ेगा या आप दे सकते हैं? बताइए। अगर इसके 6 यूनिट का मान 3 लीटर है तो ये टोटल वर्क होता है, यानी ये टोटल कैपेसिटी होती है। इसी को हम लोग टोटल वर्क भी कहते हैं और इसी को मेरे भाई हम लोग टोटल कैपेसिटी भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे या फिर टोटल कैपेसिटी कहते हैं। तो बोला गया इसका मान बताओ। तो हमने कहा यार बच्चे खुद डिसाइड कर लेंगे। एक बात बताओ, इसमें कौन सी बोलने वाली बात है? 6 का मान 3 लीटर, 432 का मान कितना? तो बच्चा समझदार है, खुद ही बोलेगा सर देखो यहाँ 6 का आपने आधा किया है तो यहाँ 432 का आधा यानी कितना हो जाएगा 216। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी होगा, करेक्ट होगा सर। तो हमेशा ऐसे ही होता है यहाँ पर कि एक व्यक्ति की क्षमता दे दी जाती है और यहाँ टोटल कैपेसिटी पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है? एक बच्चा पूछता है यहाँ 10 कहाँ से आया है। एक काम करना जनाब, आप है ना 432 को भाग करिए जरा, और किससे भाग करिए तो 43.2 से भाग करिए। यहाँ का जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ चला जाएगा और ये मेरे भाई कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। समझ गए इस बात को लेकर यहाँ पे या नहीं समझे? बताइए, क्लियर है? बोलो। तो ये इस कार्य को इतने देर में कर सकता है, ये इस कार्य को इतने देर में कर सकता है, तीनों मिलकर इतने में कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो इतना आएगा, इतना बटे इतना, इतना इतना बटे इतना, इतना इतना बटे इतना, इतना। इसकी क्षमता 10 की है, बी की क्षमता इतनी की है। 14 में कितना जोड़े कि 8 है, 14 में घटाना पड़ेगा 6। 6 यूनिट का मान 3 लीटर, 432 यूनिट का मान कितना होगा 216 लीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और मेरे भाई नेक्स्ट यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये हमारा है और बहुत ही प्यारा सवाल है, ये सीपीयू में हमारे पूछा गया है। पढ़िए ज़रा। नल ए जब अलग से संचालित किया जाता है तो टंकी को भरने के लिए पाइप बी से 5 घंटे कम लेता है, और जब दोनों पाइपों को साथ संचालित किया जाता है तो टंकी 6 घंटे में भर जाता है। संचालित होने पर कितने घंटे पाइप बी जो है टंकी को भर देगा? यानी व्हेन ऑपरेटेड सेपरेटली पाइप ए टेक्स 5 आवर लेस देन पाइप बी। यानी यहाँ पर 3 लोगों की कहानी कही गई है, एक ए के बारे में कहा गया है, एक बी के बारे में कहा गया है और एक ए प्लस बी के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो बोला गया व्हेन ऑपरेटेड सेपरेटली ए टेक 5 आवर लेस देन पाइप बी टू फिल अ सिस्टम। यानी यहाँ पर ए जो है इससे 5 घंटे कम लेता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? यानी अगर ये टी घंटा लेता है तो ये इससे 5 घंटा कम लेता है। हिंदी में भी यही कहा गया है, जब ए जो है अलग से संचालित किया जाता है तो भरने में पाइप बी से 5 घंटा कम लेता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एंड व्हेन बोथ पाइप आर ऑपरेटेड सेपरेटली, मतलब ओपन टुगेदर देन दे फिल्ड इन, यानी दोनों दोनों जब साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 6 घंटे में कर देते हैं। हाउ मच टाइम विल बी फिल द सिस्टम ऑपरेटेड? बी हमारा कितने देर में करेगा? अब यार एक छोटी सी बात बताता हूँ, देखो बच्चों को क्या लगता है ये तो आसान सवाल है। सौरभ यादव कह रहे हैं सर अगर एलसीएम 216 लेते भैया तो क्या होता है? तो भाई मेरे समझो, भैया कहा है आपने तो एक छोटी सी बात कहूँगा, आप 216 भी लेंगे ना सौरभ भाई तब भी आपका आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उस केस में पता है यहाँ 3 यूनिट आएगा सौरभ भाई। ठीक है, फिर 3 यूनिट का मान 3 लीटर, 216 यूनिट का मान 216 लीटर, वो ऐसे निकल के आएगा सौरभ यादव। ठीक है,
समझ में आ रहा है? तो ऐसे आएगा, आप पता कर लेना, देख लेना एक बार आप। अगर यहाँ 216 लोगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर 5 और 2 हमारा 7, 7 में से 3 घटाओगे तो 4 आएगा। तो 3 का मान 3 लीटर, तो 216 का मान 216 लीटर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको आधा करोगे सारे आधे हो जाएंगे, इसको डबल करोगे सारे डबल हो जाएंगे, यही तो नियम होता है। ठीक है, आ जाओ। तो मैंने यहाँ पर कहा मेरे भाई, समझिए आप लोग इस बात को, हमने यहाँ पर कहा कि जब भी ऐसा सवाल है तो मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चों की गलती क्या होती है वो हम समझाते हैं। वो यहाँ पर जो है मेरे भाई ऐसे बोलते हैं, देखो कि सर ए ने किसी कार्य को, देखो यहाँ पर ऐसे, मतलब कुछ बच्चा देखो कैसे बनाता है। एक वो बच्चा होता है जो अपना मेथड 1 अप्लाई करता है। कैसे करता है मैं बताता हूँ। ए और बी, ए के द्वारा लिया गया समय तो बोलेगा t-5, बी के द्वारा लिया गया समय तो हमारा t, दोनों का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, तो t इंटू t-5 हो जाएगा। इस संख्या को अगर इससे भाग करेंगे तो t आएगा, इस संख्या को इससे भाग करेंगे तो t-5 आएगा। तो टाइम टेकन बाई a प्लस बी उसके नज़रों में क्या होगा, तो टाइम टेकन बाई a प्लस बी बराबर टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है तो t इंटू t-5, और अपॉन में क्या, एफिशिएंसी, यानी दोनों को जोड़ दो तो 2t-5, और ये हमारा बराबर होगा किसके, तो 6 के। अब मेरे भाई एक बच्चा ऐसे करेगा, मैंने कहा जीवन खराब करने वाले काम तुमने किए हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे साथ भी है तो ऐसे मेथड देख के वो तुमको छोड़ के चली जाएगी, बोलेगी तुम्हारा ना होना यूपीएससी एसएससी वैसेसी कुछ भी बेकार में, मैं तुम्हारे साथ रुकी हुई हूँ, मैं खोज रही हूँ अपने को किसी यूपीएससी वाले के साथ, मैं उसी के साथ जाऊँगी। ठीक है, तो ऐसा मेथड तो बिल्कुल भी मत ऑप्ट करना मेरे भाई, बनता मामला बिगड़ जाएगा, आता दहेज चला जाएगा। दहेज का मतलब वो भाई साहब जो आ रही है तुम्हारे जीवन में, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है तुमको, क्लियर है ये बात? अब बोलोगे सर ऐसा नहीं करे तो कैसे करे, तो दूसरा वाला बोलेगा अरे का यार क्या कर रहे हो तुम, सर का कहने का मतलब है कि थोड़ा शॉर्ट करो। तो शॉर्ट करो का मतलब ये नहीं होता कि फिर दूसरा वाला हमको ये ज्ञान दे दे कि सर देखिए हटाइए ये सब फालतू को लिख दिया था, पागल आदमी था, हम रहते उसके जगह पे तो क्या लिखते बता रहे हैं, हम रहते उसके जगह पे तो ये लिखते ए किसी कार्य को एक्स में करता है और बी किसी कार्य को वाई में करता है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे मेरे भाई, तो एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई सर। तो हम उसके जगह पे रहते तो पता है क्या करते, ए किसी कार्य को t-5 में करता है, बी किसी कार्य को t में करता है, तो हम सीधा दोनों को गुना कर देते और उसके बाद क्या करते सर, दोनों को जोड़ देते और बराबर कर देते 6 के। कुछ ऐसे चौधरी साहब लोग भी होते हैं, बोलेंगे वहीं बतवा लेकिन थोड़ा अपना हवा बना के, ठीक है कि नहीं सर हम तो ऐसे करते हैं, एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो भाई तुमने कौन सा तीर मार लिया ये बताओ, बात तो तुम भी वहीं कह रहे हो। अब बात पतियाओगे मतलब बात मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो कौन जीते तुमसे, ठीक है। कुछ लोग होते नहीं है ज़्यादा यहाँ पर जो है बहसबाजी करने लगते हैं अपनी चीज़ों को लेकर, तो उनसे पहले ही हम राम राम बोल लेते हैं, हाँ भैया सर आप सही हैं। जैसे आप राजनीति पे किसी से बहस करके देखो, अगर भाई बुद्धि नहीं है ना सामने वाले के पास, पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास फैक्ट नहीं है, तो उसके सामने बात करने का कोई तात्पर्य ही नहीं बनता है। उसने कहा लालू यादव सही है तो सही है, तुम 20 तर्क पेश करके देख लो, वो अंधभक्त है तो अंधभक्त ही रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अब लालू यादव वाले फैन भाई यहाँ पर जो है हमको मत सुना देना, हम एक एग्जाम्पल दिए, किसी ना किसी पे तो एग्जाम्पल देते हैं। हर बात बोलने के पहले 100 बार आप लोगों के सामने सोचना पड़ता है, क्या पता भाई किसी की भावनाओं को आहत ना पहुंच जाए। समझ रहे हैं जी? जैसे हमारे बीच में यहाँ पर है भाई साहब, बोल दो लालू यादव के बारे में ना, सब कपार फोड़ दे हमारा ना जी, तो होता है। ठीक है, तो ये सब काम अपने को नहीं करना है। मतलब कम शॉर्ट अप्रोच का मतलब ये होता है जो सिलेक्शन दिलाने वाले अप्रोच हो। अच्छा ठीक है, तो जो ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ बिना तर्क पे आपसे बहस करे और अपनी बातों पे अड़े रहे, तो उनसे कभी जीवन में बहस मत करिए। हमने अपने रूममेट लोगों से कभी बहस नहीं किया, वो तुम सही हो तो तुम सही हो भाई, हम ठीक है कोई बात नहीं, हमारी बात हम तक, ठीक है। शांत रहना है बस, अपने काम पे फोकस। तो अब यहाँ पर क्या करते, तो भाई सबसे बढ़िया ऐसे सवालों में होता है यूज़ ऑप्शन, और ये मैंने पहले दिन ही पहली क्लास में कहा था, और आज आखिरी दिन आखिरी क्लास में भी ये बात बोल रहा हूँ। और क्या बोल रहा हूँ मेरे भाई कि यूज़ ऑप्शन, क्या करना है, ऑप्शन का इस्तेमाल करना है ऐसे सवालों में, ठीक है। यूज़ क्या करना है मेरे भाई, ऑप्शन करना है बस, ठीक है। समय, और वो भी फास्ट, यहाँ पे माइंड से देखो, जैसे बिना पेन उठाए मैं करूँगा, मैं बताता हूँ। अगर मैं इसे 9 लेता हूँ पहला ऑप्शन, ये 9 लूँगा तो 4 होगा, तो 9 इंटू 4 36, 36/13 कभी भी नहीं आएगा, 10 लेना पड़ेगा। 10 लेंगे तो 5, 10 पचे 50/15 कभी नहीं आएगा। 15 लेते हैं तो 15 और 10, 15 और 10 25, 25 और नीचे कितना हो जाए, 15 और 10 मेरे भाई कितना हो गया, 150, 150/25 यानी 6। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आंसर होगा। बस मेरे भाई
बोलोगे कैसे किए, अभी दिखाते हैं कैसे किए। मानो बी के समय को हम 15 घंटा ले रहे हैं, तो इससे हमारा 5 घंटा कम, ये यानी कितना हो जाएगा 10 घंटा। तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी क्या होगा, अब लगाओ भाई कि यहाँ पर सर ए इंटू बी और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, 15 जमा 10 25। तो ऊपर में 150 है या नीचे में 25 है, तो 25 150 को कितनी बार में काटेगा, 6 बार में। और यही तो दिया गया है ए प्लस बी ने कितने देर में ख़त्म किया, तो 6 बार में। तो इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन प्लीज़ यूज़ ऑप्शन। ठीक है सर, आप मैथ को हलवा कर देते हैं, बिल्कुल हलवा करना भी चाहिए। अगर हम ये नहीं बताएंगे आप लोगों को कि आप लोग ऐसे ऐसे करते हैं, तो भाई आप रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। हम सीधा आते बोलते अरे ये सवाल इसको ऑप्शन में यूज़ करो, लो ख़त्म 1 सेकंड में, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई वो बहुत आसान काम है। कई बच्चे बोलते सर आप इतना समय क्यों लेते हैं पढ़ाने में, आप इतना एक्सप्लेन क्यों करते हैं। अरे भाई अगर हम नहीं ऐसा करेंगे तो तुम रिलेट ही नहीं कर पाओगे। इस बात को समझो। जो इसके पहले वाले जो मेथड मैंने लगाए थे, जो टी और t-2, आप में से क्या कोई बच्चा ये बोल सकता है कि हमने ऐसा ट्राई ही नहीं किया। भाई आपने गारंटी ट्राई किया होगा, ये मेरे से आप लिखवा लो। हम आपके नव्स नव्स को जानते हैं, नस नस को जानते हैं। और हम जब तक वो करके और ना कटवा के ये ना बता दे कि वो गलत था, सही तरीका ये है, तब तक आप उसको गलत करके काटोगे भी नहीं। ऑफलाइन में कई बार बड़े प्यार से हम पूरा लिखवाते हैं आधा पन्ना, और लिखवाने के बाद बोलते हैं अच्छा एक काम करो, पेन उठाओ और लो इसको काटो। अरे नहीं सर, अरे काटो तो सही, अरे नहीं सर, अरे काटो, हम दूसरा मेथड तुमको बताते, फिर काटेंगे तब बताएंगे वहाँ पे। ठीक है, वो भी एक तरीका है, क्योंकि ज़िंदगी में बना के जो काट दिया ना, तो तुम समझ जाओगे कि यार अब तो आगे से जीवन में इसको अप्लाई नहीं करना है। अरे आज हम पेपर में कटवा रहे हैं इसी वजह से कि कल तुमको मॉक में ना काटना पड़ जाए, मेन पेपर में तुम्हारे टेस्ट में ना काटना पड़ जाए। नहीं तो पता चला कि टेस्ट देने गए हो, 2 मिनट लगा के सवाल को सॉल्व किया, खुद बैठ के पेपर में ऐसे काट रहे हो। कहा यार ससुरा फंस गए यहाँ पे जाके, अब तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। क्योंकि यहाँ वाला समय तो तुम्हारे हाथ में है, पेपर में 58 मिनट बच गए ना, 60 मिनट में 2 मिनट पहले चल गए, 58 मिनट बच गए, तो वो तुम्हारा गया भाई। फिर नेक्स्ट ईयर ट्राई करना, इस साल तो बात खत्म। 1 2 नंबर से भी रह जाओगे तो पूरा 1 साल पीछे होता है इंसान। तो ये वाली बात होती है, तो समझो इन चीज़ों को लेके। क्लियर हुआ? तो ऐसे सवालों में जब वेरिएबल तुम्हें परेशान करे तो क्वाड्रेटिक के चक्कर में मत पड़ना, सीधा ऑप्शन का इस्तेमाल करना। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ से हमारा होता है पूरा का पूरा टॉपिक ख़त्म। इसकी प्रैक्टिस शीट क्लासरूम शीट मैंने अपलोड करवा दी है, और क्लास नोट्स मेरे भाई अभी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा। अब अगला टॉपिक आपको कल अपडेट मिल जाएगा आपके अपने एप्लीकेशन पे कि हम अगला टॉपिक कौन सा करवाने वाले हैं। ठीक है, अभी हम कुछ भी उसके बारे में कमिटमेंट नहीं करेंगे। एक बार मुझे मेरा कंटेंट देखना होगा, क्योंकि हर सारा कंटेंट डेली बेसिस पे अपडेट होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है। ठीक है, तो जो सबसे अभी अपडेटेड होगा, जैसे भी होगा हम देखते हैं एक बार। ठीक है, वही होगा। ठीक, चलो। और जो आप लोगों के हित में भी रहेगा वही होगा। तो इसीलिए बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, रिवाइज करो। अपने एंड पर तो हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, आप अपने एंड पर जनाब कोई कसर मत छोड़ना। ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना भी, उनका भी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।